हेलो बच्चों, कैसे हो। 12th क्लास आरोह भाग 2 का काव्य भाग चला हुआ है। 8वां पाठ। ये जो 8वां पाठ है ये तुलसीदास जी की कविता है, जिसमें 2 पार्ट हैं, 2 भाग हैं। पहला भाग है उनकी कवितावली ग्रंथ के अंश हैं, कुछ 2 कविते हैं और 1 सवैया है। और जो दूसरा भाग है उसमें उनकी जो रामचरितमानस है उस पर आधारित कुछ दोहे हैं और चौपाई हैं। तो कवितावली, और दूसरा पार्ट का नाम रख दिया लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। तो पहले कवितावली कराएंगे। जो कवितावली है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है और रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। इन दोनों के अंश यहाँ दिए गए हैं, छोटे छोटे कवितांश के रूप में। जो पहला कवित्त है तुलसीदास जी का, वो तत्कालीन समाज की आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य को प्रस्तुत करता है। तुलसीदास को अपने समाज की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समझ थी। उस समय ये लगभग 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का समय है, क्योंकि 1589 में तुलसीदास का जन्म माना जाता है लगभग। और तो 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस समय भारतीय समाज में कैसी व्यवस्था थी उसके बारे में बताया गया है। मुगल साम्राज्य यहाँ पर था और यहाँ के जो राजा थे वो कैसे स्वार्थी और प्रजा के प्रति संवेदनहीन थे वो दिखा गया है। और बताया गया है कि हर वर्ग, चाहे कोई भी वर्ग हो, हर वर्ग जो है कितना व्याकुल है, दुखी है, त्रस्त है और किसी को कोई रास्ता नहीं सूझता। न चाहकर भी भले बुरे कामों से पेट भरने के लिए लोग लगे हुए हैं। तो वो हम देखते हैं। ब्रज भाषा है इसकी, कवितावली से ये लिया गया है। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। कहता है चाहे मजदूर हो, किसबी माने मजदूर होता है, किसान कुल माने किसान परिवार हों, चाहे बनिया माने व्यापारी या बनिए हों, भिखारी हों या भाट हों। भाट भी जाति होती है जो राजाओं की विरुदावली गाते हैं, राजाओं के यशोगान करते हैं। और चाहे चाकर हो माने नौकर चाकर, चपल नट हों, चंचल नाचने गाने वाले हों, चोर हों या चारण हों। चारण होते हैं संचार, जो मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना वाहक, संदेश वाहक कह सकते हो आप, चार हों। या फिर चेटकी माने जादूगर हों। हर तरह के वर्ग के लोग उसी दशा को प्राप्त हैं जो आगे बताई गई है। क्या? पेट को पढ़त, पेट की ओर देखते हुए। पेट को पढ़ने से मतलब है पेट की ओर देखते हुए, यानी पेट भरने के उद्देश्य से। गुण गढ़त, अनेक प्रकार के गुण गढ़ते हैं माने कार्य करते हैं, अनेक ऐसे कार्य करते हैं। चढ़त गिरी, बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते हैं। अटत गहनगन, गहरे जंगलों को छानते हैं। अहन, दिन भर आखेट की शिकार करते हैं। आखेट माने शिकार होता है, अकेट की माने शिकार का कार्य, शिकारी का कार्य, तो शिकार करते हैं। ये सारे काम करने को लोग मजबूर हैं, विवश हैं, क्योंकि इनके पास कोई रोजगार नहीं है। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की। कहता है उस समय समाज की इतनी बुरी दशा है, इन सभी वर्गों की इतनी बुरी दशा है कि ऊंचे नीचे कार्य भी करने को विवश हैं, यानी भला या बुरा कोई भी काम करने को विवश हैं। धर्म अधर्म करी, धर्म अधर्म करके पेट ही को पचत, पेट को ही भर रहे हैं। लोगों में कोई संस्कार संस्कृति नहीं रह गई है, सभ्यता मर्यादा नहीं रह गई है। लोगों के पास जो है कोई नियम व्रत नहीं रह गया है, बल्कि केवल पेट मात्र भरने के लिए लोग विवश हैं और उसके लिए वो प्रत्येक मर्यादा को छोड़े हुए हैं और अपवित्र जीवन बिताने को भी मजबूर हैं। और कहता है यहाँ तक कि बेचत बेटा बेट की, बेटा और बेटी को भी बेचने को विवश हैं। इतनी बुरी दशा समाज की हो चुकी है। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगी बढ़वागी ते बड़ी है आगी पेट की।
अब लोगों के पास कोई उपाय तो है नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं जब राजा प्रजा हितैषी न हो तो प्रजा को कोई सहारा नहीं होता, ऐसे में प्रजा का कौन सहारा बनता है। तो तुलसीदास जी सुझाते हैं सबको। तुलसीदास कहते हैं एक राम घनश्याम से ही, राम नाम रूपी जो घनश्याम है, बादल है, उसी से बुझाई माने प्यास बुझ सकती है। या फिर आगे कहा गया आगी बड़वागी ती बड़ी है आगी पेट की, कि पेट की जो आग है यानी भूख वो बड़वा नल से भी बड़ी है। बड़वा नल या बड़वागी क्या होती है? समुद्र की आग। समुद्र की आग का मतलब है समुद्र के गर्भ में गर्मी होती है, आग अग्नि होती है जो एक तरह से ज्वार भाटा या फिर यूँ कहिए कि तूफान लाती है, या यूँ कहिए कि उथल पुथल मचा देती है और विनाश लीला, विनाश मचा देती है। तो कहता है कि समुद्र की आग से भी बड़ी आग होती है पेट की, और ये अगर शांत हो सकती है तो एकमात्र राम नाम रूपी बादल से ही शांत हो सकती है। क्योंकि जहाँ राजा अन्यायी हो या फिर राजा जो है प्रजा हितैषी न हो, वहाँ पर राम नाम को छोड़कर गरीब का और कोई सहारा नहीं होता है। यानी तुलसीदास अपने युग के लोगों को निरुपाय देख करके एक अंतिम उपाय सुझाते हैं कि ईश्वर का सहारा लेकर के अच्छे मार्ग पर चलना मत छोड़िए। भले ही आप भूखे मरते हैं, लेकिन आपको अपना नियम, व्रत और सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। कभी न कभी जो है ईश्वर तुम्हारी सुध जरूर लेंगे। ये तुलसीदास का मानना है, और अपने युग के जो अपने समय का सत्य है, उस समय का सामाजिक सत्य है, उसको ये बता रहे हैं। तो इसमें आप करुण रस, ब्रज भाषा है इसमें, और अनुप्रास अलंकार है। किसान कुल, किस भी किसान कुल और बनिक भिखारी में भी, चाकर चपल, इसके अंदर भी अनुप्रास अलंकार है। और कवित्व छंद है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो तत्सम शब्द ज़्यादा हैं इसमें, तत्सम शब्दों का जो है ज़्यादा प्रयोग किया गया है। तो तत्सम प्रधान भाषा भी कह सकते हो आप। इसमें प्रसाद गुण है और अभिधा शब्द शक्ति है, क्योंकि अभिधा शब्द शक्ति में जो बात कहनी है वो डायरेक्ट या सीधे तौर पर कही जाती है। पदमैत्री और स्वरमैत्री अलंकार हैं।